तो हाँ जी, आप में से किसी ने कमेंट किया था कि मैम न्यू पैटर्न वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच करवा दो, तो ले आए हैं वीडियो ऑन द न्यू पैटर्न ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो यू विल फाइंड दिस ऑन द टेलीग्राम चैनल इटसेल्फ, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं विद द वीडियो। सो अब पहले वाले जो सेंटेंस में आते थे और आपको आइडेंटिफाई करना था, वो आप लोगों ने मास्टर कर ली थी टेक्निक। तो नाउ अब अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन ने बोला कि नहीं, कुछ खेला हो जावे। तो उन्होंने आपके साथ खेला कर दिया। तो अब उन्होंने नया पैटर्न लिया है, तो इसको भी करते हैं। आई थिंक दिस इज इजियर देन द प्रीवियस वन। ये हो जाएगा आपसे इजीली। इफ यू मास्टर्ड दैट प्रीवियस टेक्निक तो ये वाला फॉर श्योर इजीली हो जाएगा। अब सबसे इजी क्या होता है आइडेंटिफाई करना? नाउन। नाउन TION किसी वर्ड में है तो वो नाउन है। तो अगर ए इंटेंशन इज अ नाउन, तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं कि कितने ऑप्शंस हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं इस चीज से। ठीक है, अब अगर A2 है तो ये वाला ऑप्शन गया और ये वाला ऑप्शन गया, राइट? अब इंटेंडिंग ING है तो ING अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, हो सकता है ये जेरंड भी हो सकता है, ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है। ING है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ऑप्शन में हमारे पास जेरंड तो है नहीं, तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब करेंगे। तो ऑप्शन में C4 कहाँ पे दिया हुआ है? C4 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दो जो ऑप्शन बचे हैं इसको कैसे समझेंगे? ही committed the mistakes intentionally. Oh no, sorry, intentionally नहीं है ना वर्ड। he committed his mistakes were intentional, ऐसे कर सकते हैं। his mistakes were intentional। intentional, ये डॉट नहीं आएगा इधर। ठीक है, तो मिस्टेक्स की क्वालिटी बता रहा है तो इंटेंशनल क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव हो गया। एंड फिर ही intend to take part in the project। ठीक है, अब इंटेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ब। टू टेक यहाँ पे इन्फिनेटिव फॉर्म है। इन्फिनेटिव फॉर्म हमेशा नाउन की तरह एक्ट करता है, बट इसको हम इन्फिनेटिव लिखते हैं। ये इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब है। टू टेक आया ना, राइट? पार्ट अगेन यहाँ पे वर्ब हो गया। देन इन द, इन यहाँ पे प्रेपोजिशन है, द यहाँ पे आर्टिकल हो गया, प्रोजेक्ट अगेन नाउन हो गया। समझ गए ना आप लोग? तो ऐसे करना है। ये एडजेक्टिव हो गया D1, राइट? एंड इंटेंड विल बी वर्ब। समझ गए ना? मूविंग ऑन। अब नाउन, अगेन नाउन को सबसे इजी होता है, TION है लास्ट में, सो नाउन विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। सो ये A3 किसमें है? ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, राइट? टू एक्सपेरिमेंट है, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू इट्स एन इन्फिनेटिव फॉर्म, तो C4 हो गया। C4 हो गया, दिस विल बी आवर ऑप्शन। इट वाज सो इजी। ठीक है, सो आई एक्सपेरिमेंट with the choice of my clothes। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ब विथ अगेन preposition है, द चॉइस, द अगेन आर्टिकल हो गया, चॉइस इज नाउन, ऑफ अगेन preposition हो गया, my is possessive adjective एंड clothes अगेन नाउन हो गया। समझ गए ना? आप सेंटेंस बना के भी कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या वर्ड क्या है तो। अब एक्सपेरिमेंटल, द प्रोजेक्ट इज एक्सपेरिमेंटल।
एक्सपेरिमेंटल इसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। जब भी लिंकिंग वर्ब हो, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब हो तो ये एडजेक्टिव होता है, ये वाला वर्ड, ठीक है, समझ गए? अगर मेन वर्ब होगा तब ये एडजेक्टिव नहीं होगा, तब ये नाउन या अदर कोई जो भी चीज हो वो हो सकता है, ठीक है। मूविंग ऑन। अब अगेन नाउन को इजी होता है आइडेंटिफाई करना, डिस्क्रिमिनेशन, CION। अब डिस्क्रिमिनेटिंग ING है, तो ये क्या हो जाएगा? जेरंड। डिस्क्रिमिनेटिंग, डिस्क्रिमिनेटिंग इज अ sin। तो डिस्क्रिमिनेटिंग अगेन जेरंड हो गया। डिस्क्रिमिनेटरी, कोई चीज डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है कोई। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म इज अ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस यहाँ पे नाउन हो गया, डिस्क्रिमिनेटरी अगेन एडजेक्टिव हो जाएगा। तो नाउन ए अगर 2 है तो ये वाले ऑप्शंस गए, फिर हमने जेरंड फाइंड आउट कर लिया, C इज 4, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये। फिर D1 हो गया, राइट। सो ऐसे करना है आपको। मूविंग ऑन। अब नाउन, अब इसमें आपको TION अगेन मिल गया, तो नाउन A3, A3 होगा हमारे, ये वाले ऑप्शंस गए। अब सपोजिटली जब LY होता है तो वो क्या हो जाता है? हमेशा एडवर्ब होता है, जनरली एडवर्ब होता है, क्योंकि हमारे पास और कुछ है नहीं। तो ये A और C से हम C4 हो गया हमारा, तो हमारा ऑप्शन तो यहीं से निकल आया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब मैंने जैसे ही डिटेल में बताए हैं ऐसे ही आपको करने हैं। अब मैं सिर्फ सॉल्व करूंगी तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इससे और इससे सेंटेंस बना के देखो, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हुआ है ये। मूविंग ऑन। अब नाउन, अब यहाँ पे TION वाला प्रॉब्लम तो गया। अब यहाँ पे है ही नहीं ऐसा कोई वर्ड जिसमें TION हो, तो जस्टिस, यू नो जस्टिस इज नाउन। इंसाफ, इंसाफ नाउन होता है। A3 दिया हुआ है, ये वाले ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, ओके। अब जस्टिफाई, जस्टिफाई योर प्रॉब्लम, ये इम्पेरेटिव स्टेटमेंट है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ब, वर्ब हो गया। तो ये जस्टिफाई बी वर्ब हो गया, B1 हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये बी जस्ट। अब बी यहाँ पे मेन वर्ब ले लिया हमने बी फॉर्म, तो ये उसका क्या हो जाएगा? एडवर्ब, समझ गए? तो ये एडवर्ब हो गया, ये क्या हो गया? अगेन एडजेक्टिव, ठीक है, समझ गए? मूविंग ऑन। नाउन, अब पहले TION से आइडेंटिफाई कर रहे थे, अब नेस, नेस भी अगर कहीं पे आ रहा है तो वो भी नाउन होता है। तो A4 अगेन ये वाले कैंसिल हो गए हमारे, ठीक है। अब स्ट्रेटेस्ट, जब हाईएस्ट फॉर्म, अब सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, तो वो भी एडजेक्टिव ही होता है ना, राइट। स्ट्रेटेस्ट, तो अगेन D2 हो गया, A4 एंड D2। ए हमारा 4 हुआ एंड D2, तो हमारा कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। अब EN जब एंड में आता है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट, स्ट्रेटन योर बैक, तो अगेन ये क्या है? यहाँ पे वर्ब है, इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, जैसे टीचर ऑर्डर करती है स्ट्रेटन योर बैक, सिट स्ट्रेट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये वर्ब हो जाएगा एंड दिस इज, अब जैसे मैंने सिट स्ट्रेट बोला, तो सिट इज अ वर्ब हियर, उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब, राइट। सो हो गया। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ब C इज 1, राइट, तो हमारा आंसर ये हो गया। मूविंग ऑन। नाउन,
अब नेग्लेक्टफुलनेस NES आ गया अगेन, तो इजी हो गया आइडेंटिफाई करना। अब नेग्लेक्टिंग ING आया, तो नेग्लेक्टिंग जेरेंड हो गया। अब नेग्लिजेंट इज एन क्वालिटी किसी की, somebody is a negligent person, ठीक है। एंड नेग्लेक्ट, नेग्लेक्टिंग, नेग्लेक्ट, ही neglected his mistakes, ये पास्ट फॉर्म है, his mistakes, तो ये क्या हो जाएगा, verb, राइट। सो अब हमारा क्या हो जाएगा, A2 है, तो ये वाला ऑप्शन गया। C3 है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन, प्लीज इग्नोर द नॉइज दैट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। नाउ अब इजीली LY है, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब, फॉरबिडन अभी, ओके, सो cantonment is a forbidden area for civilians, तो क्या हुआ ये इसमें, अब forbid his parents, his parents forbid him to drive late night, ठीक है। तो यहाँ पे forbid क्या हो जाएगा, verb, तो forbid क्या है, verb, यहाँ पे forbidden area, यहाँ पे noun है, तो forbidden क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, उसको उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो forbidden is an adjective, forbid, and forbiddance ANCE, उससे भी हमें पता चल रहा है कि ये नाउन है। A3 ये चला गया, B1, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन, NES अगेन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन, A2, ये और ये चला गया, राइट। अब वर्क हार्ड या हार्ड वर्किंग, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। ये मैंने क्यों बताया है, क्योंकि यहाँ पे हार्ड दिया हुआ है। अब हार्डन, हीट, harden the clay by heating it, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब, इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना, तो ये वर्ब हो गया। अब hardy is an adjective and hard is adverb here, ठीक है। C4, ये हमारा आंसर ये हो गया। कैसे आएगा, वर्क हार्ड, जैसे ये सेंटेंस है, ही वर्क्स हार्ड, ठीक है। तो अब वर्क क्या है, यहाँ पे वर्ब है, तो उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब, ठीक है। समझ गए, तो ऐसे है ये। मूविंग ऑन, अगेन फास्टनेस नाउन हो गया, फास्टन वर्ब हो गया, फास्टेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म है, एंड एडवर्ब, ही रन्स फास्ट, शी इज अ फास्ट रनर, ठीक है। अब ही रन्स फास्ट, रन्स यहाँ पे वर्ब है, इसकी क्वालिटी है, तो ये एडवर्ब हो गया, एंड रनर यहाँ पे नाउन है, तो इसकी क्वालिटी है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, तो ठीक है। बट एडजेक्टिव हमें EST सुपरलेटिव वाला मिल गया है, तो ये क्या हो जाएगा फिर, दूसरा फास्ट, फिर एडवर्ब हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन क्या है, A3 ये गया, D1 एंड B2, सो दिस इज द आंसर। मूविंग ऑन, ये सारे CDS 1 2025 के क्वेश्चंस थे, ठीक है। और अब जो आने वाले हैं ये सारे CDS 2 2025 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है।
Noun again easy to identify. TION, qualification. LY, adverb, qualify. Uh, please qualify the exam to attain the OG uniform. है ना? यहाँ पे qualify क्या है? verb है. ठीक है. the exam आ रहा है, ये noun, ये article हो गया, noun हो गया. मैं हर sentence में नहीं बताऊंगी आपको. and qualifying adjective कैसे हुआ आप बताती हूँ. CSAT is a qualifying exam. एग्जाम क्या है यहाँ पे? नाउन. क्वालिफाइंग क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव. समझ गए ना? तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? D4, ये वाले गए. A1, तो दोनों में A1 है. B3, so this is our answer. Moving on. अब LY है तो अगेन एडवर्ब. ठीक है. एरेनियस, he did the task erroneously. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब. ठीक है. अब नाउन क्या है? एरर, गलती करना. गलती जो हमारी होती है दैट इज नाउन. एरर. ठीक है. तो हमने क्या क्या आइडेंटिफाई कर लिया. और ये वर्ब. टू मेक मिस्टेक इज टू अर. ठीक है. ओके. A1, B3, so this is the answer. Moving on. नाउन. अब ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको? ये दिस इज LY, केयरफुली. केयरफुल एडजेक्टिव. क्या केयरफुल एडजेक्टिव है? कोई चीज फुल या लेस है तो वो अगेन एडजेक्टिव होता है. तो ये दोनों हमने कर लिए. क्या इससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है? सो C is 3 and D is 4. yes, नहीं तो हम इन दोनों में कंफ्यूज होके बैठते. बट जो B है वो वर्ब है. थिंक इज वर्ब, बेयर फॉर्म. स्टॉप, he thinks about the job. क्या है यहाँ पे? वर्ब ही है ना. केयर, किसी केयर करना, वो वाला केयर है तो नाउन है. समझ गए ना? मूविंग ऑन. ये दोनों अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिए होते तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाता, वरना आप फंस जाते इसमें. अब TION नाउन, LY एडवर्ब, डुप्लीकेट ई एंड में होता है ना तो जनरली वो वर्ब होता है. ठीक है. और ये एडजेक्टिव. इजीली हो गया ना. अब A2, ये वाले दो कैंसिल हो गए. B3, आंसर आ गया. मूविंग ऑन. अब एक्सोडस. अब जैसे अब एक्सोडस का मतलब क्या है? मास मूवमेंट ऑफ पीपल. ठीक है. दैट इज एक्सोडस. तो ये क्या होता है? नाउन होता है. सो A is 2, so this is gone out the list. Exit the gate. एग्जिट यहाँ पे क्या है? वर्ब है. द गेट नाउन है. नाउन नाउन और ये आर्टिकल. तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है. ठीक है. ये वर्ब हो गया. और जैसे A2 हो गया एंड
B4 हो गया, तो इसी से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इमानेंट के दो मीनिंग होते हैं। ठीक है, आउटवर्ड, गो आउटवर्ड, क्या हुआ इसमें आउटवर्ड? एडवर्ब, गो इज वर्ब, आउटवर्ड उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो इट्स एडवर्ब। ठीक है, एंड इमानेंट इज एडजेक्टिव। ठीक है, मूविंग ऑन। अब ये अगेन इजी आ गया। ई से मैंने क्या बताया था, वर्ब होता है। एल वाई से क्या होता है, एडवर्ब होता है। स्पेक्टेटर क्या होता है, जो देख रहा होता है, पर्सन, सो नाउन हो गया। समझ गए? सो इजीली सॉल्व हो गया। स्पेक्टेटोरियल, एडवर्ब। A3, this is out of the list, and C1, this is our answer. Moving on. Again, this is a little difficult question. करते हैं इसको। आप इसमें और इसमें कंफ्यूज होंगे, बट स्टिल वी विल सॉल्व। हार्क, अब इसमें ना आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो हार्क है, हार्क इज यूज लाइक इंटरजेक्शन। ठीक है, अगर आपकी थोड़ी रीडिंग स्किल्स होती या होंगी, तो आई थिंक यू वुड नो दैट हार्क। बाकी आप किसी भी वर्ड को देख लो, क्या उसमें कोई ऐसा वर्ड है जो इंटरजेक्शन हो? अगर ना भी पता हो तो जो यूनिक वर्ड है वो क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन। C3, so this is out of the list, this is out of the list। अब ऑडिटरी क्या होता है, टीचर uses auditory aids in class। ठीक है, मैं भी बोल रही हूँ, आप मेरी शक्ल नहीं देख सकते, तो ये भी एक ऑडिटरी एड हो गया ऑफ सॉर्ट्स। एड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन है, ऑडिटरी एडजेक्टिव है। सो देन D1, A4D1, सो हम कुछ कैंसिल आउट नहीं कर पाए हैं। तो अब hearing is an ability, and hear is verb, to hear something, to hear, ये क्या है, infinitive form of verb। जब भी आपको समझ नहीं आ रहा कोई वर्ड वर्ब हो सकता है नहीं, तो उसके साथ टू लगा के देख लो, क्या वो सही बना रहा है। टू के साथ हियर बन रहा है, ऑफ कोर्स। ठीक है, ये सही है। टू हियरिंग तो नहीं होता है ना? तो ये हमारा ये हो जाएगा, और ये नाउन हो जाएगा, B2। तो हमारा आंसर ये हो गया। मूविंग ऑन। अब सबसे पहले LY एंड वर्ब। अब आप नोइंग, नो और नॉलेज, नॉलेज क्या है, नाउन। आई थिंक ये तो सबको ही पता है कि नॉलेज नाउन होता है। अब टू नो बन सकता है, टू नोइंग बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, A4, so this is out of the list, B2 and C3, so this is our answer। Moving on। अब क्या बताया था मैंने, LY एडवर्ब, TION नाउन। अब एंड में तो आते आते आप सारे क्वेश्चन ऐसे जल्दी जल्दी 10 सेकंड के अंदर कर लोगे। E वर्ब, TIV adjective, so A is 1, this is out of the list, then B3, so this is our answer। Moving on, oh, sorry I have cold। So noun, TION, this is noun। LY adverb, sorry, intuitive, now E है यहाँ पे, yes, ये ना वर्ब नहीं है। ठीक है, intuitive is a quality, somebody is intuitive, so intuit is a verb। बस ये थोड़ा ध्यान रखना था आपको। वैसे आई थिंक A2 और
C3। हाँ, तो अगर आप सिर्फ 2 भी करते, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होते क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है वो कंफ्यूजन, ठीक है। सो दैट इज इट। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आई डोंट थिंक दिस इज डिफिकल्ट। अब तो फुल 10 on 10 आने चाहिए अगली बार, ठीक है। समझ आ गए होंगे आपको। इससे आसान तरीके से तो कोई नहीं पढ़ा पाएगा आपको, इतना अच्छा इजी तरीका। आई होप समझ आ गया होगा आपको। ये पीडीएफ चाहिए, मैं इनको थोड़ा अच्छे तरीके से लिख के मार्क करके कुछ सेंटेंसेस के एग्जांपल लिख के आई विल सेंड दिस पीडीएफ ऑन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, see you in the next video. Just comment down in the comment section what topic you want me to teach next, ठीक है।